नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज का बाइबल संदेश है प्रभु का दूसरा आगमन। बाइबल हमें सिखाती है कि जिस प्रकार यीशु पहली बार इस पृथ्वी पर आए थे, हमें उद्धार करने के लिए आए थे, उसी तरह वह दूसरी बार भी आएंगे इस बार न्याय करने और अपने विश्वासियों को साथ लेने के लिए आने वाली है। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। मत्ती 24:30। यह दिखाता है कि दूसरा आगमन सार्वजनिक और महिमामय होगा। कोई उसे छिपा नहीं पाएगा, हर आंख उसे देखेगी। क्योंकि आप ही प्रभु स्वर्ग से उतरेगा और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4:17। यह वचन हमें बताता है कि जब प्रभु आएंगे तो जो विश्वास में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे और जो जीवित है वो भी उठा लिया जाएंगे प्रभु के साथ। और यह सच्चे विश्वासियों की विजय का क्षण होगा। मैं आप लोगों के लिए एक सच्चा कहानी शेयर करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था जिसका नाम राजन था। रोज काम के चक्कर में वह प्रार्थना या बाइबल पढ़ने का समय ही नहीं निकाल पाता था। उसके माँ रोज कहती थी, बेटा प्रभु कभी भी आ सकता है, तैयार रहना। राजन हंस देता था और माँ अभी तो बहुत समय है। एक रात बहुत देर हो गई थी, बाहर बिजली चमक रही थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी, टिंग टोंग। राजन चौंक गया, नींद में उठा और बोला, कौन है इतना रात को? दरवाजा खोला पर सामने कोई नहीं था। बस एक ठंडी हवा चल रही थी और फर्श पर एक छोटा कागज पड़ा मिला। उस कागज पर लिखा था, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रकाशित वाक्य 22:12 में लिखा है। राजन कांप उठा। उसे अपनी मां की बात याद आई। वह घुटने पर गिरा और कहा, प्रभु मैं तैयार नहीं था पर अब से रहूंगा। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रकाशित वाक्य 22:12। जो बाइबल का वचन हमें याद दिलाता है कि प्रभु का आगमन निश्चित है और यह अपने साथ न्याय और प्रतिफल लेकर आएंगे। मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूँ और जब मैं चला जाऊं और तुम्हारे लिए स्थान तैयार कर लूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाओ। यूहन्ना 14:2-3। यह वचन हमारे लिए आशा का स्रोत है। हमारा घर इस पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्वर्ग में है, जहाँ यीशु हमारे लिए स्थान तैयार कर रहे हैं। इसका निष्कर्ष में मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का दूसरा आगमन डर का नहीं बल्कि तैयारी करने का समय है। क्योंकि जो उसका इंतजार करते हैं वे निराश नहीं होंगे। जैसे दुल्हन अपने वर की प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही हमें अपने प्रभु की प्रतीक्षा करनी है, पवित्रता, प्रेम और विश्वास के साथ। जो आने वाला है वह अवश्य आएगा और देर न करेगा। इब्रानियों 10:37।
तो आइए हम तैयार रहें, क्योंकि प्रभु शीघ्र आने वाला है। देर न करें, प्रभु का इंतजार करें। और जो कि इस वचन को सुन रहा है, इस चैनल को देखने वाले सभी को प्रभु यीशु मसीह आशीषित करे। और गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सुबह, संडे के सुबह, बहुत ही ब्लेसेड डे है। संडे हम सब घर पे सब छुट्टियों पे रहते हैं। तो आज मैंने जो है नाश्ता के लिए बड़ी हेल्दी चीज़ें जो तैयार करके कल रात को रखा था, कि न्यूट्रेला और ये मूंग दाल जो है मैंने भिगो के रखी थी। और न्यूट्रेला को और मूंग दाल को और अदरक को जो है मैंने पीस दिया है मिक्सी में। और इस तरीक़ा से मैंने पीसा है, एकदम गाढ़ा, पतला नहीं किया है, थोड़ा गाढ़ा है, क्योंकि ये पकाने में बहुत ही आसान होती है। और इसमें मैंने अदरक और हरा मिर्ची भी ऐड किया है। और ये जो है मैंने एक चीला को बनाना भी शुरू किया है। ये खाने में भी बहुत टेस्ट होती है और जल्दी भी पक जाती है और हेल्दी भी है फ्रेंड्स। और तो आपको ऐसा लगे कि क्या करना है आज सुबह, तो रात को थोड़ा सा भिगो के रख दीजिए और सुबह उठते ही ये नाश्ता तैयार बन जाती है। तो इसमें आप अंडा भी मिला सकते हैं, अगर अंडा खाते हैं तो बिना अंडा का भी बन सकता है। तो अगर आपको भी घर पे बनाना है तो आप बना के मुझे बताइए। और आज हम ये मूंग दाल चीला एंजॉय करेंगे नाश्ता में। फ्रेंड्स, मेरा नाश्ता न्यूट्रेला या सोयाबीन हरा मूंग दाल का बना हुआ चीला मेरा तैयार हो चुका है, टेबल पर पहुंच चुका है और मैं इसको अभी खाऊंगा। लेट्स एंजॉय द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट चीला, न्यूट्रेला सोयाबीन ग्रीन दाल का डोसा बोलो या चीला बोलो। लेट्स एंजॉय द ब्रेकफास्ट। और इस ब्रेकफास्ट से हमने टमाटो सॉस लिया है, पता नहीं इसके साथ में क्या खाता है, असली चीज़ क्या खाना चाहिए मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये मिला है। तो लेट्स एंजॉय द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। हाँ, मज़ेदार, बहुत ही स्वस्थ, बहुत ही लजीज है। थैंक यू सुजू फॉर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट चिल्ला। फ्रेंड्स, हम लोग परिवार साथ में काफ़ी दिन हो चुका था, आउटिंग में गया था। तो आज अब सारे का फ्री का टाइम है, छुट्टी का टाइम है, तो इसलिए आज हम लोग आउटिंग जाके बारी खाने का विचार किया। तो हम लंच पे चले गए हैं और हम लंच में कुछ कैंपस पहले हम लोग ने खाया। उसके बाद ये हमारा स्टूवर्ट या सर्विंग भाई हमें चिकन क्रिस्पी हमारे लिए सर्व किया है। और सचमुच यहाँ का चिकन क्रिस्पी बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही स्वादिष्ट था और इसको खाने के लिए बहुत ही मज़ा आया। और हम सब इस चिल्ली क्रिस्पी को खाने के लिए बहुत ही मज़े के साथ खाया। उसके बाद हमारे लिए मेन कोर्स में हम लोग ने मंगाया ये तंदूरी रोटी और चिकन करी। और चिकन करी मुझे इस होटल में इतना ठीक नहीं लगा, और फिर भी हम लोग आउटिंग आया था तो खाना तो पड़ेगा, क्योंकि लंच का टाइम हो गया था। और हम लोग ने ये तंदूरी रोटी और चिकन करी हम लोग ने मंगाया।
कि हम लोग खा रहे हैं मज़े के साथ। ये देखिए, सूजी भी अच्छी तरीक़ा से खा रहे हैं, शरण भी अच्छी तरीक़ा से खा रहा है, और मैं भी खा रहा हूँ, ऐसा नहीं है उन लोग ही खा रहा है। तो मैं भी इस वीडियो क्लिप को निकालते हुए मैं भी खाने का आनंद ले रहा हूँ। लेकिन मुझे यहाँ का चिल्ली करी अच्छा नहीं लगा, बेसुध बेस्वाद मुझे लगा। ये देखिए, और इसके बाद हम लोग ने बिरयानी भी मंगाया है। तो हम लोग इस बिरयानी को भी थोड़ा खाया है, क्योंकि ये हम लोग चिकन करी और तंदूरी रोटी खा के हमारा पेट भर गया था, और थोड़ा ही हम लोग ने खा लिया। और बचा कुचा को हम लोग ने फिर से बोला कि भाई साहब, इस चिकन बिरयानी को पार्सल कर दीजिएगा। तो हम लोग इसको पार्सल करके लेके आया, और हम लोग इसको डिनर में एंजॉय करेंगे चिकन बिरयानी को। तो कभी कभी हम लोग जाना चाहिए आउटिंग के लिए परिवार के साथ में। अगर आप भी परिवार के साथ में हैं तो आप लोग भी परिवार बीवी बच्चे के साथ में जाइए, आउटिंग कीजिए, होटल में खाइए, और तो एक आरामदायक समय रहेगा होटल में बैठ के खाने के लिए। क्योंकि हम तो रोज़ के रोज़ हमारा पत्नी, भाई, मेरा बेटी किचन में काम करते रहता है, तो इसलिए कभी कभी सभी को आराम मिलने के लिए हम लोग आउटिंग करके या कभी लंच या डिनर करते हैं।